धन ऐप में अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आपको मैं फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि धन एप्लीकेशन में आप कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, क्या क्या डिफरेंट फीचर्स और टूल्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं धन ऐप में, जिसका यूज़ करके हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही ईजी और एफिशिएंट बन जाती है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं धन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ओपन करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो पोर्टफोलियो की समरी है वो दिख जाएगी। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक ऑप्शंस ट्रेडिंग वाला बटन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो धन में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो हम 3 तरह से कर सकते हैं, यानी कि 3 डिफरेंट वेज है जिससे हम ऑप्शन ट्रेडिंग हमारी जो है वो कर सकते हैं। तीनों ही तरीके अपने अपने इसमें अच्छे हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे ऑप्शंस ट्रेडिंग वाले बटन पर। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि हमें जो है वो यहाँ पर हमें इंडेक्स ऑप्शंस में जो टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर से आप चाहो तो आपका जो एक्सपायरी मंथ है वो यहाँ से चूज़ भी कर सकते हो और ऊपर आपको पूरा लाइव डेटा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे अगर हम और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप जो है वो ऑप्शन चेन ओपन भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको OI गेनर्स देखने को मिले या OI लूज़र्स देखने के लिए मिले तो वो भी आप इन इंडिविजुअली ऑप्शंस में जाकर क्लिक करके चेक कर सकते हो। नीचे अगर आओगे तो अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन हमें दिया गया है कि कौन से जो टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे स्टॉक ऑप्शंस में उनकी भी लिस्ट हमें यहाँ पर ईजिली एक्सेसिबल है। फिर सेकंड ऑप्शन है हमारा यहाँ पर टॉप 100 का, यानी कि जो भी टॉप 100 कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है वो हम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। पर ये सिर्फ एक निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के नहीं होंगे, ये सभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी जैसे आप देख सकते हो, ये सारे इंडेक्स के मिला के जो भी टॉप 100 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए फिर से मैं होम पर क्लिक कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं हमारे पहले तरीके पर और डिस्कस करते हैं कि कैसे हम ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आ जाना है हमारे वॉच लिस्ट वाले सेक्शन पर। अभी जब भी मैं ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ तो मैं प्रीफर करता हूँ कि जिस भी इंडेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ, जैसे कि आज मैं निफ्टी बैंक में ट्रेड करना चाहता हूँ तो उसकी मैं एक वॉच लिस्ट इंडिविजुअली बना लूँ और जो भी ऑप्शन में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ उसे भी मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँ। तो चलिए सबसे पहले हम एक वॉच लिस्ट यहाँ पर बना लेते हैं। तो वॉच लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले आ जाना है इस सेटिंग्स वाले बटन पर। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड न्यू वॉच लिस्ट का बटन देखने के लिए मिल जाएगा, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। नाम डाल देते हैं उसका, ऑप्शन बाइंग हम आज करने वाले हैं तो इसका नाम भी मैं ऑप्शन बाइंग BNF यहाँ पर डाल देता हूँ, यानी कि बैंक निफ्टी। नाम डालने के बाद आपको इस राइट वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारी जो वॉच लिस्ट है वो यहाँ पर क्रिएट ईजिली हो चुकी है। अभी हम हमारे जो भी इंडेक्स वगैरह है या ऑप्शंस है उसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर सर्च करके। सबसे पहले मैं ऐड करूँगा निफ्टी बैंक इंडेक्स को। तो यहाँ पर निफ्टी टाइप करने के बाद यहाँ पर निफ्टी बैंक जो है हमारा सेकंड ऑप्शन पे आ गया है, उसे मैं इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करके वॉच लिस्ट में ऐड कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा निफ्टी बैंक जो है वो यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। मैं प्रीफर करता हूँ कि जब भी मैं किसी इंडेक्स में ट्रेड करूँ तो उसका मैं फ्यूचर भी ऐड कर लूँ ताकि मुझे ट्रेडिंग करने में और आसानी हो। तो मैं फ्यूचर भी इसका एक ऐड कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डालूँगा निफ्टी बैंक। तो सबसे ऊपर यहाँ पर जो लेटेस्ट आपका जो भी महीना चल रहा होगा उसका फ्यूचर यहाँ पर सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैं ये अगस्त में शूट कर रहा हूँ तो अगस्त का फ्यूचर मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। फिर से हम टैप कर देंगे हमारे प्लस वाले बटन पर, तो हमारा फ्यूचर और निफ्टी बैंक यहाँ पर ऐड हो चुका है। चलिए अब स्ट्राइक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन हम चूज़ करेंगे ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर निफ्टी अभी चल रहा है लगभग 50,800 के आसपास दोस्तों, और फ्यूचर्स चल रहा है 50,850 के आसपास। तो अगर आप चाहो तो ऐड द मनी भी ट्रेड कर सकते हो, और आपकी अगर इच्छा हो तो आप OTM में यानी कि आउट ऑफ द मनी भी ट्रेड कर सकते हो। मैं जनरली ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करना चाहता या मैं ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करना प्रीफर करता, तो मैं OTMs में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। पर आप जो है वो आपका जो भी प्रीफरेबल स्टाइल होगा उसमें ही आप ट्रेड करें। OTM के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी स्पॉट का यहाँ पर जो प्राइस है उससे थोड़ा 500 पॉइंट्स ऊपर का मैं यहाँ पर कॉल बाय करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे एक बुलिश ट्रेड यहाँ पर प्लान करना है। तो मैं कॉल बाय करने का ट्राई करूँगा 500 से 600 पॉइंट दूर का। तो चलिए वो भी हम ऐड कर लेते हैं
इस सर्च बॉक्स का यूज़ करके। तो यहाँ पर आपको आपकी स्ट्राइक प्राइस डाल देनी है और यहाँ पर कॉल आ चुका है, तो उसको मैं यहाँ पर इस प्लस वाले बटन पर टैप करके उसे भी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा कॉल जो है वो यहाँ पर आ गया है। चलिए और एक कॉल ऐड कर लेते हैं 51,400 का भी। फिर से मैं प्लस वाले साइन पर क्लिक करके इसे भी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक 51,400 का और एक 51,300 का। तो चलिए 51,300 में हम अभी ट्रेड प्लान करते हैं। तो उसके लिए हम क्लिक कर देंगे उस पर। अभी क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बहुत बड़ा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहली जो है वो है हमारी मार्केट डेप्थ। यहाँ पर हम बिडिंग प्राइस और आस्क जितना भी चल रहा होगा वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि क्लियरली जो भी बिडिंग प्राइस है वो लगभग यहाँ पर 79 या 80% के आसपास का चल रहा है और आस्क जो है वो लगभग 21% के आसपास का ही है। तो इससे आप चाहो तो एक बायस बना सकते हो कि क्या ये ऑप्शन में बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। उसके बाद हमारा सेट अलर्ट का बटन है। अगर आप चाहो तो किसी स्पेसिफिक प्राइस पे यहाँ पर अलर्ट भी सेट कर सकते हो। अगर आपको कोई बास्केट ऑर्डर लगानी है तो वो भी आप इस बटन का यूज़ करके यहाँ पर लगा सकते हो। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन हमारा यहाँ पर है ग्रिक्स का। तो चलिए उस पर टैप कर देता हूँ मैं। ग्रिक्स पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो जो पाँचों ग्रिक्स जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको कोई दूसरी साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है ये सब चेक करने के लिए। नीचे आपको एक पीसीआर और इंटरप्रिटेशन का डेटा भी मिल जाएगा। आपको उसके नीचे ट्रेड डेटा का भी एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप ऑप्शन चेन भी पढ़ो तो उसके लिए भी यहाँ पर हमें बटन मिल जाएगा जहाँ से हम ऑप्शन चेन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये प्राइस जो है वो हमारा स्पॉट का प्राइस है। यहाँ पर से हम एक्सपायरी चूज़ कर सकते हैं कि कौन से एक्सपायरी में हमें ऑप्शन चेन पढ़नी है, वो सब चूज़ करके हम यहाँ पर ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पे ऑफ ग्राफ चेक करना है तो वो भी आप इस बटन का यूज़ करके कर सकते हो। तो आपको पे ऑफ ग्राफ जो भी है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्स लॉस आपका कितना है, मैक्स प्रॉफिट आपका कितना है। यहाँ पर से आप अगर लॉट बढ़ाते हो तो वो सब चेंज भी होगा उसी प्रकार। तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। फिर से मैं आ जाता हूँ मेरे मार्केट वाले सेक्शन पे। यहाँ पर हम थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें डेज़ ऑफ एक्सपायरी भी मिल रही है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो कब एक्सपायर होगा और कितने दिन में एक्सपायर होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी देखने के लिए मिल जाएगी, उसमें कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है वो भी देख सकते हो, कितना चेंज हुआ है वो भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। फिर अगर आपको ऑप्शन की जो है ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज ये सब भी डेटा देख सकते हो आप। फिर अगर ये सब एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद अगर आप डिसाइड करते हो कि अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा जो है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर बाय का बटन और यहाँ पर सेल का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आप बाय पर क्लिक करके कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आप सेल पर क्लिक करके डायरेक्टली ऑप्शन सेल भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर कॉल का प्राइस या कॉल का प्रीमियम 56 के आसपास अगर चल रहा है तो पुट का प्रीमियम कितना चल रहा है वो अगर आपको चेक करना है तो आपको फिर से पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इस बटन पर क्लिक करेंगे, टॉगल वाला बटन आपको दिखेगा, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये कॉल जो है वो पुट में यहाँ पर चेंज हो चुका है और जो भी प्रीमियम यहाँ पर पुट का चल रहा होगा और जितना भी परसेंट चेंज उसमें हुआ है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा ट्रेड लेने के लिए डेटा ज़्यादा मिलेगा। तो फिर से मैं इसे कॉल पर सेट कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके और बढ़ते हैं हमारे सेकंड मेथड की ओर, जो कि है हमारा चार्ट्स वाला मेथड। यानी कि हम जो ट्रेडिंग है वो डायरेक्टली चार्ट्स पर ही कर सकते हैं। तो वो कैसे करनी है चलिए उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आ जाना है इस सेक्शन पे जो कि है हमारा ऑन चार्ट्स वाला सेक्शन। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, एक होगा चार्ट IQ का, दूसरा होगा ट्रेडिंग व्यू का। अगर आप चार्ट IQ प्रीफर करते हो तो आप चार्ट IQ यूज़ कीजिए। मैं ट्रेडिंग व्यू प्रीफर करता हूँ इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये जो हमारा चार्ट जो है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं करता हूँ कि यहाँ पर जो है मेरी टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट्स पर सेट है, उसे मैं 5 मिनट्स कर लेता हूँ। 5 मिनट्स पर सेट करने के बाद थोड़ा हमें बेटर कैंडल स्टिक्स दिखेंगे इसलिए मैंने 5 मिनट्स पर सेट कर लिया है। और ये जो इंडिकेटर्स वगैरह है वो मैंने ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं क्योंकि मैं यही ट्रेडिंग सेटअप मेरा यूज़ करता हूँ। आप इस बटन का यूज़ करके इंडिकेटर्स लगा सकते हो। तो जैसे मैं अभी कॉल बाय करने वाला हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले जिस भी प्राइस पे मैं मेरा कॉल बाय करना चाहता हूँ उस पर मैं मेरा कर्सर जो है वो यहाँ पर जैसे मैं देखो आप मूव कर रहा हूँ तो
मेरा कर्सर भी यहाँ पर मूव कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि 46 के आसपास जो भी है मैं बाय करूँ, तो मैं इस सिंपली प्लस पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो कि आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। एक होगा बाय का लिमिट का, एक होगा सेल स्टॉप और एक होगा सेल फिर से ये स्टॉप लिमिट वाला होता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे वीडियो में। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इस पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स पॉप हो जाएगा। उसमें आप देख सकते हो सबसे ऊपर हमारी प्राइस, यानी कि जितने भी प्राइस पे आप सेट करना चाहते हो इसकी लिमिट, वो हम सेट कर लेंगे। तो मुझे 46 करनी है, तो इसे मैं पहले 46 कर लेता हूँ। 46 हमने कर ली। उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर यूनिट्स, यानी कि आप कितने लॉट्स में यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हो। तो 15 का एक लॉट होता है, तो आपको जितने भी लॉट्स चाहिए उसको आप मल्टीप्लाई बाय 15 करके यहाँ पर वो जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपको उस चीज़ के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करना है तो आप ये कैलकुलेटर वाला बटन भी यूज़ कर सकते हो। मुझे एक ही लॉट में ट्रेड करना है, तो इसे मैं 15 ही रहने देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप बाय नहीं सेल करो, तो आपको सीधा इस सेल वाले बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, तो ये जो है वो सेलिंग के लिए ऑन हो जाएगा। चलिए मैं फिर से इस पर बाय कर देता हूँ। और जैसे आपकी प्राइस और कितनी क्वांटिटी आपको लेना है वो सेट हो जाए, उसके बाद आप इस बाय वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। बाय वाले बटन पर क्लिक कर दोगे, आपको यहाँ पर 2 नोटिफिकेशन शो हो जाएगी कि आपकी ऑर्डर जो है वो सबमिट हो चुकी है, और सेम ऑर्डर आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी लिमिट ऑर्डर लगी हुई है और यहाँ पर मेरी क्वांटिटी दिखाई देगी, और ये कौन से टाइप के ऑर्डर है वो यहाँ लिखा होगा। और ऑन चार्ट ही मैं देख सकता हूँ कि मेरी ऑर्डर जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो किसी कारणवश अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि अभी मैंने 46 पर सेट किया था पर प्राइस मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आएगा, तो मैं क्या करूँगा कि इसे मॉडिफाई करने के लिए सिंपली इस पर थोड़ा प्रेस करके होल्ड करूँगा। प्रेस करके होल्ड करने के बाद आपको 2 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला होगा मॉडिफाई ऑर्डर का, दूसरा होगा कैंसिल ऑर्डर का। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप मॉडिफाई ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑर्डर कैंसिल करके दूसरी नई ऑर्डर प्लेस करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो मॉडिफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है वो लिमिट यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आप ऑर्डर टाइप नहीं चेंज कर सकते, आप फिर से मार्केट में नहीं जा सकते, तो आपको सिर्फ यहाँ पर जो है वो प्राइस और क्वांटिटी ही चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए मैं इसे 54 के आसपास सेट कर देता हूँ, जो 50 के आसपास सेट कर देता हूँ, जो कि प्राइस चल रही है हमारी। प्राइस 50 सेट करने के बाद हम आ जाएंगे और मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। तो मेरी ये जो ऑर्डर है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 50 पर सेट हो चुकी है। जैसे ही मैंने ऑर्डर मेरी मॉडिफाई की तो मेरा ऑर्डर जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है, और यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि ऑन स्क्रीन ही मेरा जो PNL चल रहा है वो ऑन स्क्रीन ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेरी पोजीशन फ़िलहाल अभी लॉस में चल रही है, तो यहाँ पर मुझे 54 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस भी दिखाई दे रहा है। तो आप ऑन स्क्रीन ही वो सब चेक कर सकते हो, आपको इंडिविजुअली पोजीशंस वाले सेक्शन में जाकर कोई भी चेक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस पर स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस कैसे ऑन स्क्रीन लगाना है वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर मुझे 40 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं जो है मेरा कर्सर मूव करके यहाँ पर 40 रुपीज़ पर पहले ले आता हूँ। 40 रुपीज़ पे आने के बाद मैं इस प्लस वाले साइन पर क्लिक कर दूँगा, और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एक होगा स्टॉप प्राइस, दूसरा होगा लिमिट प्राइस। स्टॉप प्राइस का मतलब होता है ट्रिगर प्राइस, यानी कि जब भी ये प्राइस आ जाएगा तो आपका ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो ये जो स्टॉप प्राइस है वो आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है आपके लिमिट प्राइस से। तो स्टॉप प्राइस को मैं 40.5 के आसपास कर देता हूँ और लिमिट प्राइस मेरी 40 पे सेट कर देता हूँ। दोनों चीज़ सेट करने के बाद मैं इस बाय वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। अभी जो प्राइस जो है वो मेरा ऑलरेडी 40 पे आ गया है, तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मैं सीधा इस मार्केट वाले को चूज़ कर लेता हूँ। मार्केट वाले पर चूज़ करने के बाद मैं सीधा इस बाय वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा, और मेरा जो ऑर्डर है वो सबमिट हो चुका है। चलिए हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं वो देखने के लिए एक बार ऑर्डर सेक्शन में चलते हैं। आ जाते हैं हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन पर और हमारे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऑर्डर जो है वो हमारा यहाँ पर फेल हो गया है और हमारी पोजीशन जो है वो अभी भी शुरू है। तो अगर इसको हमें क्लोज़ करना है
तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उस पोजीशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे एग्ज़िट पोजीशन का यहाँ पर बटन देखने के लिए मिल जाएगा। तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर से इंस्टेंट सेल पे यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो अभी मेरी पोजीशन जो है वो यहाँ पर क्लोज़ हो चुकी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पोजीशन है वो क्लोज़ हो चुकी है। हमें लगभग 200 रुपये का यहाँ पर लॉस हो गया, पर ठीक है, कोई नहीं, चलते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा तरीका जो है हमारा, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि तीसरे तरीके से हम कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें आ जाना है इस ऑर्डर वाले सेक्शन में ही, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लैश वाला एक ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्लैश वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। जैसे मैं आज ट्यूसडे के दिन अगर शूट कर रहा हूँ, तो आज के दिन अगर फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो यहाँ पर फिन निफ्टी जो है वो सबसे पहले यहाँ पर आ गया है। उसके राइट में हमें निफ्टी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो या सेंसेक्स में ट्रेड करो, तो आपको सिंपली उस ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है और आपका जो नीचे का जो डेटा है वो भी सेंसेक्स पे सेट हो जाएगा, और उसके नीचे जितने भी ऑप्शन है वो सब सेंसेक्स पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। उसके नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें 2 बटन्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एक होगा बुलिश का, एक होगा बेयरिश का। अब बुलिश और बेयरिश मतलब क्या, कि अगर आपको लगता है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब आप बुलिश हो, और अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा या नीचे जाएगा, तो आप बेयरिश हो। तो जिस भी साइड का आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप बुलिश या बेयरिश जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमें यहाँ पर लॉट की क्वांटिटी जो है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 क्वांटिटी ऑलरेडी एडेड है और क्वांटिटी यहाँ पर 10 बताई गई है। तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ इस प्लस पे क्लिक करके, तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जो है वो क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। उसके राइट में हमें प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट इंट्राडे पर सेट है। तो उसे भी हम नॉर्मल पे चूज़ करके सेट कर सकते हैं। और इंट्राडे में और नॉर्मल में क्या फ़र्क होता है, इंट्राडे यानी आप आज अगर कोई पोजीशन लेते हो तो वो आज के आज ही आपको बेचनी पड़ेगी। अगर आप नहीं बेचते हो तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी या एग्ज़िट हो जाएगी। अगर आपको कोई पोजीशन लेके उसे कैरी करना है 1-2 दिन या एक्सपायरी तक आपको होल्ड करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल में ही ट्रेड लो। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी अगर हम पोजीशन एग्ज़िट करना भूल जाते हैं आज के आज में ही, तो हमारा जो ब्रोकर है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ कर जाता है, और उस केस में हमारा चार्जेस जो है वो या पेनल्टीज़ हमें लग जाती है। तो वो अवॉइड करने के लिए हम हर बार नॉर्मल में ही ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। उसके नीचे हम आ जाएंगे तो हमें यहाँ पर ऐड द मनी का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जो भी स्क्रिप्ट या जो भी ऑप्शन जो होगा वो ऐड द मनी में होगा, वो यहाँ पर हमें देखने के लिए ऊपर मिल जाएगा। आपको मैन्युअली यहाँ पर देखने की और टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर ऐड द मनी मिल जाएगा। अब ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शन बायर्स के लिए है, ये ऑप्शन सेलर्स के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम बहुत ही इंस्टेंटली या फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ऑर्डर भी आप देख सकते हो वो मार्केट पे ही सेट रहेगी। आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर जो है वो सेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फटाफट ट्रेड लगाने हैं। तो आप कब वो लिमिट प्राइस डालोगे, कब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तो इससे अच्छा है कि मार्केट प्राइस पे आप एग्जीक्यूट करो। सीधा आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिल जाएगा। आपको राइट साइड में यहाँ पर मार्जिन देखने के लिए मिल जाएगी। आप जैसे ही इस बटन को स्लाइड करोगे, आपका जो ऑर्डर जो है वो पंच हो जाएगा और आपकी पोजीशन एक्टिवेट हो जाएगी। उसके नीचे आप हाईएस्ट ओआई का ऑप्शन देख सकते हो, यानी कि जितना भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हाईएस्ट जिसमें भी बन रहा होगा, जो भी ऑप्शन में बन रहा होगा, उसका भी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे लास्ट हमारा है जो है टॉप ट्रेडेड वाला जो भी ऑप्शन होगा बाय वॉल्यूम, उसका भी डायरेक्टली आपको एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा। आपको मैन्युअली जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड किया है। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको ऐड द मनी के थोड़े 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे ट्रेड करना है तो आप यहाँ से नहीं कर सकते। अगर आपको वो करना है तो आपको सिंपली इस एडजस्ट वाले बटन पर क्लिक करना है एक बार। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये -1 पे सेट है, तो अगर मैं इस पर +1 कर देता हूँ तो मेरा जो है वो 8800 का कॉल जो है वो 8900 का हो जाएगा। अगर मैं +2 सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरा जो है वो 81,000 का कॉल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस बटन्स का यूज़ करके आप उसे 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे भी सेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे तीनों मेथड जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं,
पर और एक ऑप्शन हमें जो है धन के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि है हमारा ऑप्शंस ट्रेडर का ऐप। यानी कि एक डेडिकेटेड नया ऐप है जो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बनाया है धन ने। तो चलिए मैं उसका भी आपको शॉर्ट में ब्रीफिंग दे देता हूँ। ओपन कर लेता हूँ मैं उस ऐप को। तो ये है वो ऐप जिसका नाम है ऑप्शंस ट्रेडर ऐप। दोस्तों, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसमें भी लॉगिन करने के बाद आपको सबसे ऊपर जो है यहाँ पर ओपन पोजीशंस दिख जाएगी। तो हमें यहाँ पर लॉस हुआ था, तो यहाँ पर हमें लॉस शो कर रहा है, और कितनी पोजीशन ओपन है वो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। टोटल आपने कितनी पोजीशंस ली है वो भी हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। सबसे ऊपर हमें निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक, जो दो मेजर इंडाइसेस है हमारे इंडिया के, वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और उसमें आप एडवांस टू डिक्लाइन का जो यहाँ पर स्केल है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी जैसे निफ्टी बैंक में जो है वो 12 की 12 शेयर्स जितने भी हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स में, वो सब पॉजिटिव में है, यानी कि ग्रीन में है, और 0 शेयर्स यहाँ पर रेड में है। तो इससे आप जो है वो आपका ट्रेडिंग में बायस बहुत ही ईजीली बना सकते हो। थोड़ा नीचे मूव करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें 4 इंडाइसेस दिए हुए हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, और इंडिविजुअली उसमें आप यहाँ से भी फ्लैश ट्रेड कर सकते हो, जो कि हमारी थर्ड मेथड थी। आपको अगर ऑप्शन डैशबोर्ड चाहिए जहाँ पर से आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, अगर आपको ऑप्शन चेन रेड करनी है तो वो भी आप इस बटन के यूज़ से कर सकते हो। जैसे मैं ऑप्शन डैशबोर्ड आपको एक बार बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमें वही जो टॉप ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉप 100 वाला जो सेक्शन हमने देखा था उधर, वो हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको कोई कमोडिटीज़ में बाय करना है या सेल करना है, कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है, तो वो भी आप इस ऐप की मदद से डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। तो ये थी डैशबोर्ड वाली बातें, पर एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बिल्डिंग वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर धन ऑप्शन ट्रेडर में देखने के लिए मिल जाता है। उसके लिए हमें आ जाना है इस सेक्शन पर, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्डर का जो ऑप्शन है हमें प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है वो मैन्युअली अगर आप बिल्ड करना चाहते हो तो वो आप इस बटन की मदद से कर सकते हो। जैसे कि ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर 2 चीज़ें ऐड करके दी है। अगर आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको कोई और ऐड करना है, यानी कि 2 में नहीं, आपको अगर 4 ऑप्शंस ऐड करने हैं, तो आप इस टैप टू ऐड वाले बटन को क्लिक करके उसे ऐड भी कर सकते हो। जैसे मैं इस पर टैप कर देता हूँ तो देखो अभी मुझे 3 का ऑप्शन आ गया। अगर और मुझे बढ़ाना है तो मैं ऐड लिंक पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मेरे पास आ गए हैं। वो सब सेट करने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप इस प्रोसीड टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन वाले बटन को स्वाइप कर दोगे तो आपकी पोजीशन जो है वो लग जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो कि ये जो 3 ट्रेड जो या 3 ऑप्शन आपने ऐड किए हैं, इसका पे ऑफ ग्राफ कैसे बनेगा, ये स्ट्रेटेजी का पे ऑफ ग्राफ कैसे होगा, तो वो चेक करने के लिए हम इस पे ऑफ वाले सेक्शन में आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका ग्राफ भी हमारे सामने यहाँ पर बनकर आ गया है कि कब आपकी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में आएगी और कब आपकी पोजीशन जो है वो लॉस में आएगी। अगर आपको उसका चार्ट चेक करना है तो चार्ट में भी हम आ जाएंगे यहाँ पर, और आपको जो लाइन चार्ट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इस स्ट्रैटेजी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्री बिल्ट वाला ऑप्शन, जहाँ पर हमें ऑलरेडी बनी बनाई स्ट्रैटेजीज मिल जाती है। यानी आपको कोई मैन्युअली झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर जितनी भी प्री बिल्ट स्ट्रैटेजीज़ है उनका यूज़ करके डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड पंच कर सकते हो। जैसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर हमें प्रोवाइड की गई है और इंडिविजुअली उसमें भी सेट्स बने हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 स्ट्रैटेजीज़ है, यहाँ पर 15 स्ट्रैटेजीज़ है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ इस बुल कॉल स्प्रेड को, तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो स्ट्रैटेजीज देखने के लिए मिल जाएगी। आपको जिस भी ऑप्शन या स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है तो उसका पेयर आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं सबसे पहला पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हो आपको मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, अगर आपको डायरेक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो इस एग्जीक्यूट ट्रेड वाले बटन पर आप कर सकते हो। अगर आपको इसे किसी बास्केट में सेव करना है या तो यहाँ से भी आप वो कर सकते हो। आपको अगर बाकी सब चीज़ें चेक करनी है जैसे इसका पे ऑफ ग्राफ वगैरह, तो हम फिर से इसको बिल्डर में भी ओपन कर सकते हैं। तो इसे बिल्डर में ओपन करने के बाद फिर से हम पे ऑफ पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो है उसका पे ऑफ ग्राफ भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो आप डिसीजन ले सकते हो यहाँ से कि आपकी कब पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में आएगी और कब जो है वो लॉस में आएगी। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड चेक करना है तो उसके लिए हम इस चार्ट्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे और नीचे जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे
तो आप देख सकते हो कि आपको रिस्क रिवॉर्ड मैन्युअली कैलकुलेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपका शो हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी के ग्रीक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा थीटा है, वेगा है। तो आप जो है वो इन सारे ऑप्शन का यूज़ करके धन में ईजिली ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिए, और कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया धन का, वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।